What kind of behavior your boss have? Your boss disrespects your work-life balance. Your boss takes you for granted. Your boss micromanages you all the time. Your boss gaslights you. Your boss spreads rumors about you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नुसरत रहमत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत से लोगों के हार्ट टचिंग होगा। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि टुडे वी विल टॉक अबाउट बॉसेस बिहेवियर। बॉस का आपके साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या रवैया होता है, क्या आप अपने बॉस के इन रवैयों को फेस कर रहे हैं, और अगर इन केस आप कर रहे हैं तो आप ये जान लें कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। Your boss might be your superior at work, but if there's one thing I want you to know straight away, it's that our superior position doesn't give anyone the right to treat you poorly. आज की जो हम बात करेंगे बॉसेस के बिहेवियर पे, इट्स टोटली अबाउट एक्सपीरियंस, और ये लोगों के एक्सपीरियंस के जिनके 35 साल का, 40 साल का, 25 साल का, 15 साल के एक्सपीरियंस के लोगों की, उन पे हमने रिसर्च की और प्रॉपर स्टडी से हमें पता चला कि यस, अगर इन केस आपका बॉस आप पर शाउट कर रहा होता है, ही और शी विल बी ऑन डिसरिस्पेक्ट यू, मैनिपुलेट यू, एंड इट्स अबाउट आपको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ रही हैं। तो इट्स मीन कि योर बॉस, मे बी वी कांट यूज दिस वर्ड, बट to some extent yes, he is not your favorite boss, he or she will not be your favorite boss. और एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग आती है, अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ देख रहे हैं, हम वन बाय वन क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। हमारा रिसर्च का पहला क्वेश्चन था योर बॉस डिसरिस्पेक्ट योर वर्क लाइफ बैलेंस, एंड यू नो हमें आंसर क्या आया होगा? आप में से कोई गेस कर सकते हैं? 10% ने कहा, 15% ने, 50 ने, 30 ने, 40 ने। हमें जो रिस्पॉन्सेज आए 33% सेड कि यस, उनके बॉस जो बॉस हैं डिसरिस्पेक्ट करते हैं उनके वर्क लाइफ बैलेंस को, और वो कैसे कर रहे होते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है कि जब हमने ये क्वेश्चन रेज किया तो बहुत सारे लोगों ने हमें एग्जाम्पल के साथ बताया। 33% लोगों ने जब ये बात की तो उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा कि उनके बॉस उन्हें ऑफ डे में इनवाइट करते हैं काम के लिए, कॉल करते हैं उन्हें काम के लिए, और मजबूरन उनको अपने फ़ोन स्विच ऑफ या म्यूट करने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि जब वो फ़ोन अटेंड करते हैं तो सिर्फ ये कहा जाता है कि अच्छा ओके फ़ाइन, आप सिर्फ 2 घंटों के लिए आ जाओ, आप सिर्फ 3 घंटों के लिए आ जाओ। तो वो जो पिंचिंग पॉइंट होता है, जो छुट्टी का दिन को उनकी उसकी जो कहा जाए, अगर इस बात को इस तरह लिया जाए कि आपका बॉस आपके काम और आपकी लाइफ की जो बैलेंस है उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। एक और हमसे रिस्पोंडेंट ने हमसे अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा कि फ्राइडे ऑफ कोर्स उनका वर्किंग डे होता, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे टू सम एक्सटेंट ऑल्टरनेट में होता था। बॉस साहब ने क्या करना, बॉस ने ये किया कि जी उन्होंने जाके उनको सैटरडे को या फ्राइडे नाइट को कहीं ऐसी जगह पे उनकी ड्यूटी लगा दी, या उनको ऐसी जगह पे फील्ड वर्क के लिए भेज दिया जहाँ से मुमकिन नहीं था कि वो संडे तक वापस आ जाए, मंडे तक भी। तो सम टाइम ऐसा होता था कि वो अपने एक्चुअल डे में भी काम पर ऑन ड्यूटी टाइम पे नहीं आ पाते थे, और जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। जाहिर पता कि ना आपकी नींद पूरी होती है, ना आपका रेस्ट होता है, ना आपको फैमिली को आप टाइम दे सकते हैं। और ये सिचुएशन को देखते हुए वो इतना डिस्टर्ब हो गए थे कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस टोटल डिस्टर्ब हो गया। ओके फाइन, अगर आप भी, अब पॉइंट आता है, हम वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम विद सोल्यूशन। इफ़ यू आर फेसिंग द सेम सिचुएशन, आई वॉन्ट यू नो डैट यू शुड हैव एनी बाउंड्रीज। क्या आपने अपनी वर्क लाइफ बैलेंस की कोई बाउंड्रीज डिफाइन की हुई हैं? अगर नहीं की तो आप आज से अभी से डिफाइन कर लें, अदरवाइज़ आपका टाइम और आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, और फिर एक टाइम आएगा कि आप अपने आप से भी उकता जाएंगे। योर ऑफ डे आर स्केयर्ड, अगर आपका ऑफ डे को स्केयर्ड किया जा रहा है, ऑफकोर्स आपको बुलाया जा रहा है और आपको पे नहीं किया जा रहा, आपको ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा, तो इट्स अ राइट वे कि आप जाकर सिंपल वे से
अपने उस स्टाइल को, उस बाउंड्रीज को रीडिफाइन करें। एक ब्रिटिश सिंगर ने बहुत अच्छी बात की, डॉली पैटर्न ने बहुत ही अच्छी और बड़ी डिसेंट बात की, डोंट गेट सो बिजी मेकिंग अ लिविंग दैट यू फॉरगेट टू मेक अ लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी को बनाने में इतने मसरूफ़, इतने बिजी ना हो जाएं कि आप अपनी लाइफ को ही भूल बैठे। तो इसमें हमने जो पहला जो हमारा था क्वेश्चन, योर बॉसेस डिसरिस्पेक्ट योर वर्क लाइफ बैलेंस, और जो 33% लोगों ने कहा और विद एग्जाम्पल का। तो अगर इन केस आपको भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करें। आप खुद उसका एक लाइन ड्रॉ करें कि येस इट्स माई लिमिटेशंस। अगला हमारा जो क्वेश्चन था, योर बॉस टेक्स यू फॉर ग्रांटेड। ये बहुत जगह ये बात आती है कि कहीं आपका बॉस आपको कहीं फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहा। इस पे जब हमने ये क्वेश्चन रेज किया और अगेन हमारे जो रिस्पोंडेंट जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया इस पे 21% सेड कि येस उनका बॉस उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, सॉरी उनका बॉस उनको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। यहाँ पर जो अगला पॉइंट आ रहा है, योर बॉस टेक्स यू फॉर ग्रांटेड, जिसमें मैंने कहा कि 21% रिस्पोंडेंट ने कहा कि येस उनका बॉस उनके साथ ऐसा करता है। अगर इन केस आपको बॉस जस्ट रिस्पेक्ट कर रहा है योर टाइम आउटसाइड ऑफ वर्क, तो ऐसा है कि आपके बॉस को अप्रिशिएट करना चाहिए आपकी एफर्ट, आपकी एनर्जी को जो आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी में परफॉर्म कर रहे हैं। नो मैटर आप वट एवर काइंड ऑफ पोजिशन यू आर वर्किंग, बट अगेन ऑलमोस्ट आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, आपकी डे टू डे जो परफॉर्मेंस है, जो एक्शंस हैं, जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इकोनॉमी, आपके बॉस को ये याद रखना चाहिए और आपके बॉस को आपको टाइमली आपको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इफ़ योर वर्क हार्ड एंड बॉस स्टिल टेक्स यू फॉर ग्रांटेड, अगर आपका बॉस आपकी मेहनत, आपकी एनर्जी, आपके टाइम को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, इट्स मीन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट प्योरली डिस्टर्ब हो रही है और आपको अपनी वर्थ खुद जाननी है और आपको खुद को समझना है कि आपने इस यहाँ पर क्या करना है। नॉट एवरी बॉस इज़ द सेम, नॉट एवरी जॉब इज़ टू बिल्ड द सेम प्रिंसिपल। आपके हर बॉस सेम नहीं हो सकता, आपकी हर जॉब की नेचर सेम नहीं हो सकती। इफ़ यू आर नॉट अप्रिशिएट हेयर यू विल बी एल्सवेयर। सोचने की बात है कि आपका बॉस आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो फिर आप वहाँ क्यों हैं, व्हाट आर यू डूइंग देयर। तो इट्स मीन इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क और ये हम सब के लिए बहुत आई ओपनिंग टॉपिक है। अगर हम डीपली इसको अंडरस्टैंड करें तो इसमें बहुत सारे मीनिंग आते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, योर बॉस माइक्रो मैनेज योर ऑल द टाइम। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि आपके बॉस आपको काम दे देते हैं बट अगेन उन्हें डाउट होता है कि पता नहीं कर पाएगा कि नहीं। इवन इन बहुत छोटी सी एग्जांपल एक पर्सन ने दी, वहाँ पे जब हम ये रिस्पॉन्ड ले रहे थे तो एक क्लरिकल स्टाफ का पर्सन भी मौजूद था, तो उसने कहा कि येस मेरा बॉस इस हद तक मुझे माइक्रो मैनेज करता था कि यहाँ तक कि मैं काम कर रहा हूँ और मैं अपनी टीम से डस्टिंग करवा रहा हूँ तो वो जाके किसी कोने से जाके ऐसे उंगली करके देखना और बताना कि देखो ये काम आप लोगों ने नहीं किया। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे वो हमें डिस्टर्ब करता था। ऑन द अदर साइड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर, और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी देखें कि जब आप अपनी टीम को अगर टास्क देते हैं तो आप उनको थोड़ा सा फ्री हैंड भी देते हैं, आप उनको बताते हैं कि येस यू कैन डू दिस थिंग। जब हमने ये क्वेश्चन रेज किया योर बॉस माइक्रो मैनेज टू यू ऑल द टाइम, तो हमें 7% रिस्पोंडेंट ने कहा कि येस उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसमें जो हमारा ये जो माइक्रो मैनेज का जो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसमें देखिए बहुत क्लियर बात आती है, यू आर नॉट चाइल्ड, सम बॉसेस टेंड टू फॉरगेट दैट। बहुत सारे बॉस आपको ये बात भूल जाते हैं कि नो यू आर मैच्योर इनफ और आप अपने काम को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर सकते हैं। और स्टडी भी हमें ये बताती है, जब हमने ये इस सर्वे को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके चेक किया तो 21% ने हमें कहा कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क होगा तो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस आती है, सेटिस्फेक्शन लेवल भी हाई होता है। बट ऑन द अदर साइड अगर आपको ऑटोनॉमी ना दी जाए, आपको अथॉरिटी ना दी जाए तो येस यू आर नॉट परफेक्ट इन योर जॉब। तो ये मेजर क्वेश्चन मार्क होता है कि हम जहाँ टाइम अपना स्पेंड करें, जहाँ हम अपनी एनर्जी सर्व करें, तो क्या आपके बॉस ने आपको फ्रीडम ऑफ वर्क दिया भी हुआ है कि नहीं दिया हुआ। और अगर आपका बॉस आपको माइक्रो मैनेज करता है, यू माइट नॉट परफॉर्म अप टू द मार्क, अप टू द लेवल।
बिकॉज यू फील लाइक समवन कॉन्स्टेंटली लुकिंग ओवर योर शोल्डर। आप फील कर रहे होते हैं जैसे वो अल्लाह ताला की तरफ से तो एक दाएं और बाएं पे हमारे फरिश्ते हैं ही ना दोनों कंधों पर, बट ऑन द अदर साइड अगर आपको बदकिस्मती से ऐसा बॉस मिल जाए कि जो 24 घंटे आपके कंधों पर फील हो, आपको लगता है कि शायद वो मौत का फरिश्ता ही खड़ा हुआ है, तो थिंक अबाउट और आप अपने बॉसेस के इन बिहेवियर्स को चेंज कर सकते हैं। और बहुत सारे बॉसेस भी अपने रवैयों को खुद चेंज कर सकते हैं इस वीडियो को देख के, इस टॉपिक को देख के, क्योंकि रीज़न आप चेंज आना कभी भी कोई गलत बात नहीं है। अगला जो हमारा क्वेश्चन था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, जो बॉस गैस लाइट यू। अब ये बहुत अहम चीज़ थी कि एक्चुअली बेसिकली इसमें पूछा ही गया था कि क्या आपका बॉस आपको मैनिपुलेट करता है। अच्छा, इस टॉपिक में जो हमें रिस्पॉन्ड आया वो ऐसा उसका नहीं आया, लेकिन आई थिंक सो ये रिस्पॉन्ड हमें जो तकरीबन यहाँ पे हमें रिसीव हुआ 15% सेट केस के उन्हें गैस लाइट किया जाता है उनके वर्क लाइफ में, उनकी काम के पॉइंट पे। और यहाँ पर एक हाउस कीपिंग की एक खातून ने हमें एड्रेस किया। उन्होंने बताया कि उनके पास पूरे होटल की मैनेजमेंट का सिस्टम था, हाउस कीपिंग का, और वो उसको सुपरवाइज करती थी। और जब उनके बॉस उनको मैनिपुलेट करते थे तो उन्हें ये शक होता था कि शायद वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं, और वो वहाँ से गलतियाँ निकालते थे जहाँ से वो कहती थी कि नहीं मैंने ये काम किया है। देखिए, समटाइम जब आप काम करवा रहे होते तो बहुत सारे काम रह भी जाते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप उसको मैनिपुलेट करें, आप उसको इंसल्ट करें और आप उस पर शाउट करें। और दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे। इट वॉज प्रॉब्ली द मोस्ट मैनिपुलेट बॉसेस जो होता है वो सबसे ज़्यादा आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे होते हैं। और जो मेंटली टॉर्चर का ये जो सीन है ये बहुत तकलीफ भी होता है। आप देखिए, मोस्टली अगर हम अपने एडमिन डिपार्टमेंट के रवैयों को भी देखें तो एडमिन के भी जो हमारे कुछ बॉसेस होते हैं वो ऐसे ही इसी तरह होते हैं कि वो रेगुलर अगर रूटीन में काम हो रहा हो, जब अगर कोई ख़ास जिस तरह हॉस्पिटल्स में देख लें कि जी कुछ हॉस्पिटल्स में ये चीज़ होती है कि आपने एवरी वीकेंड सफाई करवानी है। जब रूटीन से काम हो रहा होगा ना तो वहाँ वो डस्ट वो मट्टी नहीं होगी, लेकिन अगर अगेन महीना क्या साल हर साल वो चीज़ का साफ़ ही नहीं किया जाएगा, तो इसमें बॉस को क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ना कि उस हाउस कीपिंग स्टाफ को। क्योंकि रीज़न ये आती है कि उसने तो सफाई करनी है, उसने वही करना है जिसकी उसको आदत डाली जाएगी। तो बजाय उस पर शक करने के, उसको मनफी करने के, उसको मैनिपुलेट करने के, बेहतर यह है कि उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले उसको डिफाइन कर दी जाए। और एक और इंटरेस्टिंग बात आता है, ऐसा बिहेवियर वो बॉस करता है जो खुद हेरा फेरी करने वाला होता है, जो खुद अपने काम को ना मैनिपुलेट कर रहा होता है, जो खुद चीज़ों में गड़बड़ कर रहा होता है, तो उसको लगता है कि दूसरा भी वैसा ही करे, और इससे वो दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत हद तक कहते हैं ना पाँव के नीचे रौंदने वाला हाल कर रहा होता है। तो इस तरह के रवैयों से हमें देखना चाहिए, हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, और हमें अपने सराउंडिंग के इस तरह के लोगों को बताना भी चाहिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन था कि जी आपका बॉस आपसे रिगार्डिंग रूमर्स स्प्रेड करता है या नहीं करता। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमें इसका रिस्पॉन्ड बहुत ज़्यादा आया, और इसका रिस्पॉन्ड जो हमें आया वो 55% आया कि येस। तो आप सोचें ज़रा कि अगर बॉसेस ये काम करेंगे तो काम क्या होगा? क्या बॉस काम नहीं करेगा? क्या बॉस सिर्फ जो अगला हमने जो क्वेश्चन रेज किया कि जो बॉस स्प्रेड रूमर्स अबाउट यू, तो हमें 55% लोगों ने येस कहा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मुझे आई स्टिल रिमेंबर माई टाइम जब मैं ICI पेंट में थी, तो मुझे याद है वहाँ पे एक खातून ने, और सीनियर पोजीशन की खातून थी, जिन्होंने एक कोई फ्रॉड किया था। ठीक है, वो फ्रॉड हाईलाइट भी हो गया, वो फ्रॉड पकड़ा भी गया, वो सब कुछ हो गया। लेकिन अगेन मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन की ये बात बहुत अच्छी लगी कि जिस बंदी ने बाद में उनके अगेंस्ट बात की थी वहाँ पर कि जी उन्होंने ये फ्रॉड किया या उन्होंने ऐसी हरकत की है, तो उनके अगेंस्ट भी एक्शन लेके उनको टर्मिनेट किया गया था। तो जो ह्यूमर करने वाला बॉस है, जो ह्यूमर्स क्रिएट करता है और जो आपकी अगेंस्ट एक कंपेन बना के बैठ जाता है, जो किसी
कभी किसी के पास बैठे, कभी किसी के पास बैठा हो, आपके अगेंस्ट एक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आई थिंक सो ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट को इस बात पे एक्शन लेना चाहिए और ऐसे बंदे को कंपनी से आउट कर देना चाहिए। क्योंकि रीज़न ये आती है, वो बंदा कंपनी के लिए प्रोडक्टिव नहीं होता, वो बंदा कंपनी के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होता। हाँ, अलबत्ता वो बंदा कंपनी को नुकसान ज़रूर पहुंचा रहा है। नुकसान किस सेंस में कि देखें, जब वो इधर बैठेगा, एक तो आपकी वो पर्सनैलिटी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो इस्लामिक वे से भी बहुत गलत है। और दूसरा ऑन द अदर साइड, अगर कंपनी के भी कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जाए, तो कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट में भी ये बात क्लियरली मेंशन होती है कि किसी बंदे को ये राइट नहीं है कि वो आपको फोर्स करे, वो आपको आई मीन सेक्सुअल हरासमेंट में ये केस आते हैं इस तरह के। बट अगेन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इन टॉपिक्स को लेकर खामोश होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट। बट अगेन टू सम एक्सटेंट बॉस को भी समझना चाहिए, बॉस को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ही और शी विल नॉट बी ऑलवेज राइट। और अगर ये रवैया वो कभी किसी के पास बैठे, कभी किसी के पास, और आपके अगेंस्ट एक नेगेटिव कंपेन बना रहे हैं, तो वही बात आती है वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा। बट पॉइंट क्या आता है कि ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह के लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगेन फिर ऑर्गेनाइजेशन में और नॉर्मल जगह में क्या फ़र्क रह जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग हमने जो सवाल किया वो बहुत मज़े का आया था, जिस पे हमें रिस्पॉन्ड था कि जी योर बॉस स्टील योर आइडिया। तो हमें 10% लोगों ने कहा कि जी यस, ऐसा ही है, उनका बॉस उनका आइडिया को चुरा लेते हैं। और ये किस वजह से है कि सपोज लगेगा आपको आइडिया, एक पहली बात तो इसमें मुझे लगता है कि बॉस को भी इतना क्लियर अपनी टीम के साथ होना चाहिए, इतना ऑनेस्ट होना चाहिए, और टीम को भी अपने बॉस के साथ एक जो इसमें जो मेजर गैप है वो कम्युनिकेशन गैप है। जो हमने जब उन रिस्पोंडेंट से पूछा तो उन्होंने कहा कि यस, ऐसे अगर कोई आइडिया दिया जाए तो वो ऊपर जाकर अपना नाम लेके शो करते हैं, बजाय ये बताने के कि हाँ जी ये मेरी टीम के साथ, वो सिर्फ अपना ना कहें, हमारा ना कहें, टीम का नाम ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस वजह से उसका मतलब ये नहीं कि वो आपके ख्यालात को चुरा लेता है, वो आपके ख्यालात को अपना क्रेडिट ले लेता है। ईमानदारी के साथ ये कहना कितना मुश्किल है कि ये मेरे उस फलां को लिखने काम किए और मुझे लगता है कि ये लाजवाब है। तो अपने टीम को अप्रिशिएट करना भी हमें सीखना चाहिए। अपनी टीम के आइडियाज़ को अपने ऑन पे क्रेडिट लेके चलाना, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छी बात तो यह है कि आपकी टीम ने काम किया हो और आप अपने डिपार्टमेंट के नाम लेके, जैसे जब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की बात भी करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पहले आपका इंडिविजुअल गोल, फिर आपका डिपार्टमेंट गोल, और डिपार्टमेंट गोल्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जाता है। तो इस चीज़ को हमें बहुत हद तक समझना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए। इस जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें अगला जो हमारा सर्वे में क्वेश्चन था वो था योर बॉस वर्बली अब्यूज़। 30% लोगों ने कहा कि येस, हमारा बॉस हमें वर्बली अब्यूज़ करता है। और ये बहुत डीप बात है। मैं बताऊं, अगर सपोज लाइक देखें, एक यूनिवर्सिटी के एक जो टीचर थी, फीमेल टीचर ने एक पॉइंट शेयर किया कि जी मुझे जब कोर्स एलोकेट करना था एंड शी इज़ वर्किंग देयर एज परमानेंट, तो मेरे जो सीनियर थे, जो बॉस थे, उन्होंने कहा कि ओके फाइन, मेरे कमरे में आओ, ज़रा थोड़ा सा मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। और उन्होंने कुछ गलत वर्ड्स भी बोले जो मैं यहाँ रिपीट नहीं कर सकती, लेकिन मुझे उस बात पे हैरत हुई कि एजुकेशनल सेक्टर में भी ये चीज़ें हमारे बहुत ओपनली चल रही हैं। तो ये कहने के बगैर कि एक बॉस जो आपका एक आइडियल हो सकता है, आपकी ये इंसल्ट करे, आपके साथ इस तरह करे, आप पर शाउट करे, आप उससे बात करते हो, आप अनकंफर्टेबल हो, तो आप उस बंदे के साथ कैसे काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो वर्बल अब्यूज़ की मैं एग्जांपल के साथ बात करूँगी कि जब आपका बॉस आपको शदीद हद तक नुकसान पहुँचाना चाहे। एक जगह पे एक खातून ने अपना एक इंसिडेंट शेयर किया। उन्होंने कहा कि जब मेरी कन्फर्मेशन हुई तो मुझे इंक्रीमेंट नहीं दिया गया। देन आफ्टर जब मुझे लाइक प्रोबेशन के बाद कन्फर्मेशन हुई, उसके वक्त इंक्रीमेंट या नॉर्मल जो इंक्रीमेंट लगे तब मेरा इंक्रीमेंट, और मुझे लिटरली वर्ड कहा गया कि जी आप उस तरह से जेल नहीं होती जैसे बाकी उनकी ख़वातीन, जो उनकी हार्ट फेवरेट ख़वातीन थी, वो होती थी। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे रवैये, बहुत सारी चीज़ें आप ये देखें कि ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर
आपको वो बॉस ये वर्बल अब्यूज़ कर रहा है कि वो बंदा ये कह रहा है कि जी अगर मैं 10 कदम बढ़ता हूँ, तुम बढ़ती हो तो मैं 100 कदम बढ़ता हूँ। इट्स ऑल अबाउट, ये डिफरेंट लोगों ने ये वर्ड्स शेयर किए, और ये इस रिसर्च का पर्पस भी ये है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को, हम वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मल्टी नेशनल, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट लाइक कि जी नेशनल इंटरनेशनल सॉर्ट ऑफ लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर्स, बट ये फैंसी वर्ड्स में जब ये चीज़ें थोड़ी सी होंगी और ये प्रॉब्लम्स होंगे, और ये उन लोगों ने शेयर किए हैं कि देखा जाए हमारा जो रिस्पोंडेंट था, हमने 500 का टारगेट लिया था, और 500 में यूनिवर्सिटीज़ भी थी, यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स भी थे, सीनियर पोजीशन के वीसी लेवल के लोग भी थे, और ऑन द अदर साइड अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट लेवल पे देखें तो सीनियर डायरेक्टर्स और सीनियर पोजीशन के लोग भी, और जब हमें उनसे ही सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं तो इट्स मीन इट्स रियली क्वेश्चन मार्क। और आपका बॉस आपके साथ वो रवैया रखे कि आप आपको मेंटली इतना टॉर्चर कर दे कि आपको खुदा ना हंसा कोई ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपकी फ़िज़िकल कंडीशन और वर्स्ट हो सकती है। तो ऐसी जगह पर ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर पोजीशंस के जो सीज और डीज हैं, उन्हें डेफिनेटली इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि रीज़न ये आती है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना एचआर का काम है, और एचआर इन चीज़ों को अगर देखे, और अगर इनकेस एचआर में ही कोई गैप हो तो हमें उसको भी एड्रेस करना चाहिए। अगर इनकेस आपके बॉस को किसी और पे गुस्सा है और आप वो किसी का गुस्सा आप पर निकालते हैं, ये भी किसी ने रिस्पोंडेंट ने शेयर किया, उन्होंने कहा कि जी किसी घर से वो अक्सर अपनी फैमिली से लड़ लुट के आते तो वो हम पे गुस्सा निकालते, तो ये फैमिली में क्या हो रहा है ये हम किसी का मसला नहीं होता, आपको वहाँ पर शाउट करना, आपको वहाँ पर लाउड होना बनता नहीं है। अक्सर ख़वातीन जो अपने ससुराली मसले ऑर्गेनाइजेशन में ला के डिस्कस कर रही होती हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और वो मेंटली या फिज़िकल टॉर्चर जो एक आता है, देखा जाए तो आपका ये जो मेंटली टॉर्चर है ये आपके फिज़िकल टॉर्चर से ज़्यादा बुरा हो जाता है, और इससे आपको ज़्यादा पेन होती है, इससे आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और इस चीज़ को हमें एड्रेस भी करना चाहिए। एक और चीज़ कि योर बॉस रिफ्यूज़ एड्रेस योर कंसर्न, एक बहुत नॉर्मल बात आती है कि देखिए अगर एक चीज़ आती है, जब कोरोना का टाइम आया बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आया कि जी उनका कन्वेंस पिक एंड ड्रॉप बंद कर दी गई। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन रेज़ किया कि जी ओके फाइन, आप मैनेजमेंट तक ये पॉइंट तो रेज़ करें ना, बट मैनेजमेंट तक जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होते हैं ना, वो पॉइंट रेज़ करने ही नहीं देते। 15% लोगों ने कहा कि जी हाँ, हमें ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि जो हमारा एक्चुअल कंसर्न होता है वो रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, बॉस की कह देते हैं, इसको आगे कहाँ कौन सुनेगा। एक और चीज़, एक और खातून ने बताया कि उनके साथ ये हुआ कि उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई और उन्होंने अपने बॉस से डिस्कस किया, और बॉस ने कहा कि मुझे टॉप मैनेजमेंट से बात करनी है, तो बॉस ने इतने गलत वर्ड बोले, इतनी इंसल्टिंग वर्ड बोले कि उनको लगा कि उनकी रिस्पेक्ट टोटल, उनको डिसरिस्पेक्ट किया गया। अच्छा, ऊपर हमने जितनी भी बातें की, हमारा स्टार्ट हुआ था कि जी वर्क लाइफ डिसरिस्पेक्ट, वर्क लाइफ बैलेंस, देन आफ्टर फॉर ग्रांटेड लेना, थर्ड पॉइंट हमारा कि जी माइक्रो मैनेज करना, देन गैस लाइट बॉस का बिहेवियर, देन ह्यूमर्स क्रिएट करना, फर्दर स्टील योर आइडिया, इन सब चीज़ों को, देन वर्बल अब्यूज़ का। जो हमारा नेक्स्ट वन जो पॉइंट हम बात अभी कर रहे हैं कि जी आपके कंसर्न को आगे एड्रेस ही नहीं किया जाता। एक चीज़ आती है, देखिए यहाँ पर एक और बहुत मेजर बात है कि जो हमारे रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं वो ये इतना हवा क्रिएट कर देते हैं कि जैसे टॉप सीज और डीज जो है ना, उनके सर पे वो कोई सिंग लगे हुए हैं ऐनक वाला जिन की तरह के, कि अगर आपने उनसे बात की ना तो आपको यहाँ से उड़ा दिया जाएगा। अगर नॉर्मली कुछ लोग अगर ऐसा रवैया रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर आप उनसे बात करते हैं कि अच्छा मुझे सर ये बात करनी है, और वो आपको ये देखा तुम नौकरी के पीछे अपनी पड़ गई हो, तुम मेरी नौकरी के पीछे, तो इट्स मीन कि दे हैव सम कंसर्न, दे हैव सम प्रॉब्लम, सो इट्स मीन उस बंदे को बॉस वाली चीज़ें। अच्छा, एक और इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन ज़रूर करूँगी कि मुझे रिस्पोंडेंट की तरफ से सॉल्यूशंस में ये बात आई कि जी ठीक है, डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, वो प्रॉब्लम को एड्रेस करें, अब्यूज़ किया जा रहा है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें, बट अगेन
हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एचआर तो रोल प्ले करता ही करता है, लेकिन जब किसी को बॉस बनाया जाता है ना, जब किसी को मैनेजरियल पोजीशंस दी जाती हैं, तो काइंडली उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर की जाए, उसके अंदर कुछ वैल्यूज ऐड ऑन की जाए कि जिसमें कम से कम वो अपनी टीम का आइडियल बॉस ज़रूर हो। जब ऐसे नहीं कहा जाता कि आपने अपनी तारीफ किसी से सुननी हो ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना हो, तो वहाँ पर आप गार्ड से पूछें। जो गार्ड आपको कहेगा ना, हमारे कुछ यहाँ पे हम लिखते हैं ऑफिस बाय स्वीपर्स, बट अगेन वो आपका इंटरनल आता है। जब आप गेट से एंटर होते हैं ना, तो जो फर्स्ट बंदा आपको जज कर रहा होता है वो गार्ड होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, चीज़ें बहुत ऑब्जर्वेबल हैं। बस इसमें समझना ये है कि हर कोई चीज़ में नामुमकिन नहीं होती। अगर आपको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है तो आप उसको एड्रेस ज़रूर करें, अदरवाइज़ यह चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, हमने जब ये भी पूछा कि आर यू हैप्पी विद योर बॉस बिहेवियर, तो हमें 49% ने कहा कि येस दे आर हैप्पी विद देयर बॉस बिहेवियर। तो इट्स मीन कि इतनी भी तबाही नहीं मची हुई, अच्छे बॉसेस भी मौजूद हैं। देखिए, दोनों टाइप के रवैये होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, बट अगेन आइडियली स्पीकिंग होना तो ये चाहिए, जो मैंने पहले जितने भी रवैयों की बात की, कि बॉस डिसरिस्पेक्ट योर वर्क लाइफ बैलेंस, बॉस टेक यू फॉर ग्रांटेड, बॉस माइक्रो मैनेज योर ऑल द टाइम, बॉस gaslight you, boss spread rumors about you, boss steal your idea, boss verbally abuse, boss refuse address to your concern. So you must have the courage to say something about it. रीज़न बिहाइंड कि अगर आप खामोश रहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जालिम से ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त करने वाला गलत होता है। तो ये बात मैंने बहुत टाइम के बाद लर्न की, बहुत टाइम के बाद। और जब इस सर्वे को भी मैं कर रही थी तो लोगों ने यही बात की, और लोगों ने कहा कि हम सिर्फ एक चीज़ कहेंगे कि आप किसी को ना अपनी लाइफ का मास्टर नहीं बनाएं। एट द एंड ऑफ दिस सेशन, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, पीपल सेड आई एम इन चार्ज ऑफ माई लाइफ। इफ़ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला की अमानत है। और मैं लोगों को जब अपनी ट्रेनिंग में बात करती हूँ तो मैं बहुत प्राउडली बात करती हूँ। मैं अपनी मदर से भी ये बात कहती थी कि जब मामा बीमार हुई थी, मैं कहती थी मामा आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला की इमानत है। तो आप ना लोगों को ये राइट नहीं दें कि अगर कोई डिस्टर्ब आपको कर रहा है, सपोज लाइक उनको एस्थमा प्रॉब्लम था, और जब लोगों को ये कहना पड़ता था कि जी ओके फाइन, ये उस टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है, बट जस्ट सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप जब लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं ना, तो आप लोगों को लगता है कि जी आप बदतमीज़ हैं। वक्ती तौर पे शायद आप बदतमीज़ी का लेबल लगा लेना टू सम एक्सटेंट, येस इट्स गुड, रेदर देन आप अपनी फिजिकल कंडीशन को डाउन कर लें। क्योंकि देखिए, जब आप अच्छा, एक चीज़ होती है चीज़ को एड्रेस करना, बदतमीज़ी से ना करें आप, लेकिन आप उसको प्रॉपरली एड्रेस ज़रूर करें, उसको इन राइटिंग ज़रूर एड्रेस करें, उसको वर्बल ज़रूर एड्रेस करें, उसको टॉप मैनेजमेंट तक मैसेज ज़रूर पहुंचाएं, ताकि आपकी लाइफ, आपकी चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। इट्स नॉट अबाउट कि आपकी लाइफ का कोई भी चार्ट ले लें और आपकी लाइफ का रिमोट किसी और के हाथ में। आपकी लाइफ का कंट्रोल वो ऑन करे तो आप ऑन हो जाए, वो ऑफ करे तो आप ऑफ हो जाए। सो थिंक अबाउट इट, जस्ट रिमेंबर कि अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी आपको दी है। फबी लाई रब्बी कुमत कज़्ज़बान, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। जब आप कंपनी में जाएं तो ये हैबिट डेवलप करें कि से ऑलवेज गुड मॉर्निंग इन अ गुड वे टू एवरीवन। आप निचले स्टाफ से लेके ऊपर तक अपने बॉस तक को करें, बट अगेन जब आपको थोड़ी सी इन चीज़ों में से फीलिंग्स आए, आप अपने बॉस से एड्रेस करें कि नहीं इट्स रॉन्ग, बट अगेन आप HR, अपने टॉप मैनेजमेंट तक आपको पता हो कि आपकी कंपनी का क्या वे है, और आपकी कंपनी एक हेल्दी कंपनी होगी। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको काम करने का बहुत मज़ा आएगा।